मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। कक्षा 7 प्रश्नावली 8.3 में प्रश्न संख्या 1 है, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। जो भी प्रश्न के अनुसार आपको प्राप्त होता है लाभ या हानि, उसको आपने राशि के रूप में प्राप्त करना है और फिर उसको प्रतिशत में बदलना है। तो लाभ का मतलब हमने समझा था वृद्धि और हानि का मतलब मूल्य में कमी। तो सबसे पहले प्रथम भाग ए है, बगीचे में काम आने वाली कैंची रुपये 250 में खरीदी गई और रुपये 325 में बेची गई। तो देखिए आप इसको नोट करेंगे, क्रय मूल्य कितना है। तरीके से हम सवाल को बनाएंगे तो सब चीज़ हम लिखेंगे। क्रय मूल्य बराबर रुपया 250। अगर आप पूरा लिखना चाह रहे हैं तो कैंची का भी लिख सकते हैं, कैंची का क्रय मूल्य। फिर उसके बाद आप केवल कॉमा करेंगे, कैंची का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर रुपया 325। अब आप सोचिए यहाँ पर आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। पहले प्रश्न को आपने ऐसे समझना है कि 250 रुपये की एक वस्तु को 325 रुपये में बेचा गया, यानी ज़्यादा में बेचा गया है, तो वृद्धि हो रही है। तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या करेंगे, लाभ के लिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य SP सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य CP। शॉर्ट में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस CP कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो आप विक्रय मूल्य कितना है 325 में से घटा देंगे 250 को, तो 325 में से 250 घटाएंगे तो सोचिए 250 के बाद 50, 325 और तो कितना आएगा, रुपया 75। तो धनराशि के रूप में हम निकाल चुके हैं कि 75 रुपये का लाभ होगा। अब हमने इसी लाभ को प्रतिशत में बदलना है, अर्थात हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर कितना लाभ हुआ, 75 रुपये का। किस पर लाभ हुआ है, आधार क्या है इसका 250, क्रय मूल्य है 250, उसी पर हमें लाभ यहाँ गुणा 100, भिन्न को हमने प्रतिशत में बदल दिया। तो 1 शून्य से कट गया, 25 एक्का 25 तिया 75, तो 10 तिया 30%। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो गया 30। भाग बी है, एक रेफ्रिजरेटर रुपया 12,000 में खरीदा गया और रुपया 13,500 में बेचा गया। तो रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य आपको दिया है रुपया 12,000, तो यह आधार हो गया इसकी खरीदारी का। और रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य यह भी आपको दिया है रुपया 13,500। तो इसके आधार पर आप यह तय कर पाएंगे कि रेफ्रिजरेटर के मूल्य में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो वृद्धि हुई है, तो अर्थात जब ज़्यादा पर बेचा गया तो क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। तो लाभ बराबर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो बराबर 13,500 में से, अब जो आप बोल रहे हैं मुंह से वो भी आप सोचिए, 13,500 में से 12,000 आप घटा दे रहे हैं। तो 12,000 तो आपने घटा दिया, 13,500 तो क्या बचा, एक तो 1000 बचा और 500 बचा, तो लाभ हो गया 1,500 रुपये का। अब इसी लाभ को हमने प्रतिशत में बदलना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत क्या होगा, 13,500 में बेचने पर 1,500 का आपको लाभ हुआ है। कितने पर, जब उसका क्रय मूल्य था 12,000। तो देखिए 12,000 पर आपने उसको खरीदा था, तो उसी के आधार पर आपको लाभ और हानि होगा, क्योंकि आप सोचेंगे मैंने 12,000 में खरीदा है तो मैं ज़्यादा में बेचूंगा तो मुझे लाभ होगा। तो 12,000 के आधार पर सोच रहे हैं ना आप, तो 12,000 से भाग देंगे गुणा 100, तो शून्य आपके 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो जा रहे हैं। फिर 12 का भाग 100
50 में, तो पहले इसमें आपका 2 का चले जाएगा, फिर 3 6 का भी चले जाएगा, 6 दूना 12 है और इसमें 6 दूना 12 है, 6 पंचे 25 छक, तो 25/2 और इसको अगर आप दशमलव बदलेंगे तो 2 1 का 2, 2 दूना 4, बचा 1, दशमलव के बाद शून्य उतरा तो 10 हो गया, तो 12.5%। तो 12.5% का लाभ हुआ यदि रेफ्रिजरेटर को 12,000 में खरीद कर 13,500 में बेचा गया। अब भाग सी है, एक अलमारी रुपया 2,500 में खरीदी गई। अब आप सोचिए इसमें क्या करेंगे आप, और रुपया 3,000 में बेची गई, तो लाभ होगा कि हानि होगी, सोचिएगा आप। तब तक नोट करते हैं अलमारी का क्रय मूल्य। अलमारी का क्रय मूल्य बराबर 2,500 में खरीदी गई और अलमारी को बेचा गया अर्थात विक्रय मूल्य बराबर 3,000 रुपये में। अब इन दोनों को देख के आप सोचिए कि मूल्य में वृद्धि हुई है कि कमी हुई है। मूल्य में वृद्धि हुई है, तो अगर आप वृद्धि करके बेच रहे हैं, मूल्य को बढ़ा के बेच रहे हैं तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर रुपये 3,000 में से हम किसको घटाएंगे, 2,500 को, तो क्या मिलेगा आपको, 500 रुपया। तो 500 रुपये का लाभ हुआ। तो इसी लाभ को हम प्रतिशत में बदलना चाह रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितने का लाभ हुआ, 500 का। किस पर, 2,500 पर। आधार क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 100, 1 2 1 2, तो 25 से 25 चक्को 100 और 5 चक्को 20% का लाभ। अब भाग डी है, एक स्कर्ट रुपया 250 में खरीद कर रुपया 150 में बेची गई। तो देखिए शुरुआत में स्कर्ट का क्रय मूल्य क्या था, उसको कितने रुपए में खरीदा गया था। स्कर्ट का क्रय मूल्य बराबर 250 रुपये में स्कर्ट को खरीदा गया और अब स्कर्ट का विक्रय मूल्य गिरा दिया गया और बेच दिया गया रुपया 150 में। तो स्कर्ट का क्रय मूल्य हो गया 250 और मूल्य गिराने के बाद उसको बेच दिया गया 150 में। तो क्या हुआ, अगर मूल्य में कमी हुई है तो हानि हुई बेचने वाले को। तो कितने की हानि हुई, 250 में से 150 घटा देंगे तो बराबर 100 रुपये की। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, CP माइनस SP। क्यों, क्योंकि हानि के समय आपका CP अधिक होता है और SP कम होता है। तो आपने हानि रुपये में बतानी है धनराशि के रूप में 100 रुपये की, तो हानि को अब प्रतिशत में बदलना है। तो आपने फिर वैसे ही काम करना है कि कितने रुपए की हानि हुई है, 100 रुपये की हानि हुई है, कितने पर, 250 पर ये हानि हुई है। क्योंकि हानि और लाभ आधार क्या होता है दोनों के लिए, क्रय मूल्य। क्योंकि क्रय मूल्य के आधार पर तो आप बता रहे हैं ना कि हानि हुई है, मैंने 250 में खरीदा था 150 में बेच दिया, तो 250 के आधार पर आप सोच रहे हैं ना कि 150 में बेच दिया तो मुझे हानि हो गई। तो आधार क्या हुआ, 250 गुणा 100। 25 से 25 चक्को और 10 चक्को 40% की हानि हुई। तो इस प्रकार हम किसी भी वस्तु को खरीदने और बेचने के दौरान होने वाले लाभ और हानि को प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं, यदि हमें यह पता है कि वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है और कितने रुपए में बेचा गया है।